हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की ये व्लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में है। जब भी कोई बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसके सामने दो चार चीज़ें उसे अपने सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले जब भी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की बात आती है या वैसे भी कोई डिपार्टमेंट चूज़ करने की बात आती है तो सबसे पहले बच्चे ये सोचते हैं या ये देखते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है या किधर जाना है। जो समझ नहीं आ रही होती, बस आपने एफएससी कर ली, इंटर कर लिया, आपने ओ लेवल ए लेवल्स कर लिया, अब आपने यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी चूज़ करते वक्त बच्चों को अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें रखनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी भी हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों के माइंड में एक आती है, स्कोप क्या है यूनिवर्सिटी का। हमने तो किसी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो स्कोप के बारे में मैं एक चीज़ सबको क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है कि स्कोप इंसान खुद बनाता है अपना। आपका स्कोप, आपका फ्यूचर, आपका कैरियर आपके लिए हुए मार्क्स पे होना है। कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करना कि आपने किस यूनिवर्सिटी से और क्या डिग्री ली है। जब भी आप किसी भी जॉब लाइन में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में खड़े होते हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आपका मेरिट डिसाइड होता है आपके ग्रेड्स पे, आपकी सीजीपीए पे, आपकी परसेंटेज पे। इसी तरह अगर आप कहें कि हम तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, हम कैम्ब्रिज में गए थे, या हम तो किंग एडवर्ड से पढ़े हुए हैं, अगर ये किसी ने भी आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देखनी, आपके लिए हुए मार्क्स यहाँ ग्रेड्स देखने हैं। जिस बंदे ने अच्छे मार्क्स लेने हैं उसने किसी कॉलेज में जाके सिंपल बीएस में भी उतने मार्क्स ले लेने हैं जिस पढ़ने वाले बच्चे ने। और कोई एक हमारे पास ऐसा बच्चा है कि जिसने किसी सिंपली एक लिया दाखिला और किसी भी सिंपल प्रोग्राम में लिया, घर बैठ के पढ़ा है, वो उसने अच्छा अंडरस्टैंडिंग की है, अच्छा पढ़ा है, अपनी डिग्री को सीरियस लिया है, उसने नंबर अचीव कर लिए हैं, कल को उसने अपना कैरियर फ्यूचर बना लिया है। एक वो बच्चा है जिसने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग देखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टैग देखे हैं, जिसने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखी हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया है, पैसा भी खर्च किया है, लेकिन पढ़ना छड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उस बच्चे ने एट द एंड यहाँ तो एक्सपेल होकर निकल जाना है, अगर पास भी होना है तो बिल्कुल लो जीपीए के साथ होना है। तो ये बात टोटली आप अपने ज़हन से निकाल दें कि आपने यूनिवर्सिटी अच्छी में एडमिशन लिया है तो ही आप एक अच्छा कैरियर या फ्यूचर बना सकते हैं। आपने अपना फ्यूचर या कैरियर आपने अपने खुद ग्रेड से डिसाइड करना है। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई कि स्कोप यूनिवर्सिटी का क्या होता है या यूनिवर्सिटी से रैंकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। उससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपके अपने लर्निंग से, आपके ग्रेड से। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करनी है। आपको कैसे पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। नेट पे सर्च करेंगे आप तो आपको रंगारंग यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन मिलेंगे, इतने सारे आपको एडमिशन्स वगैरह के पम्फलेट्स वगैरह मिलेंगे, ब्रोशर्स वगैरह मिलेंगे, तो आपने वो देखने ज़रूर हैं। कॉलेजेस वाले आके स्कूल कॉलेजेस में इतनी अपनी प्रमोशंस करते हैं कि आप इस जगह पे ले लें, इस जगह पे ले लें एडमिशन, या हम इतनी अच्छा पढ़ाते हैं, इस प्रोग्राम में ले लें। तो आपने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखना। आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले किसी भी इदारे का फ़ैसला करते हुए, चाहे आप पम्फलेट्स वगैरह ही देखें, लेकिन उसकी एक चीज़ सर्च करनी है। वो सर्च करने वाली क्या चीज़ है, आपने देखना है कि क्या वो अदारा पाकिस्तान में, जैसा कि सबसे हायर एजुकेशन कमीशन से जो भी अदारा ना एफिलेटेड है, मंजूर है, वो ओरिजिनल अथेंटिक है, उसकी डिग्री अथेंटिक है। तो आपने ये देखना है कि क्या वो अदारा एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो प्राइवेट अदारा है चाहे वो सरकारी अदारा है, तो आपने उसमें एडमिशन ले लेना है। ना कि ये देखना है कि किसी जगह पे जाएं, उन्होंने बिल्डिंग अच्छी बनाई हुई है, अपनी प्रमोशन बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, तो साथ में ये ऊपर एक स्टेटमेंट लिख के लगाई हुई एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसको बिल्कुल नहीं देखना। आपने खुद सर्चिंग करनी है नेट की बेस पे। नेट पे देखें, पूछें वगैरह किसी से कि क्या इनकी डिग्री ऑथेंटिक है, क्या ये अदारा एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वो है तो आप एडमिशन के लिए उसको एक अपनी कंसिडरेशन रख सकते हैं। अब तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे डिसाइड करना है। अपने यूनिवर्सिटी का अपने डिपार्टमेंट भी पीछे मैंने जैसे बताया, पहली एग्जांपल में आपने ये भी देख लिया अदारा भी ठीक है, दूसरी में ये भी देख लिया कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट भी देख लिया।
अब आपने कैसे आपको पता चलेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपने सबसे पहले 2 चीज़ें सर्च करनी हैं। सबसे पहले तो आपने अपना मेरिट देखना है कि आपके इंटरमीडिएट में कितने नंबर आए हुए हैं। क्या जो उस यूनिवर्सिटी के जो पास्ट मेरिट थे पिछले साल का या उससे पिछले साल का या उस डिपार्टमेंट का जो लास्ट या क्लोजिंग मेरिट था, क्या आपके नंबर उन मेरिट पे उतर रहे हैं? क्या आपने उतने मार्क्स लिए हुए हैं कि जो उस पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट थे? अगर तो आपके उतने हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाएं। अगर आपके उतने नहीं हैं तो आप कोई और उससे कम मेरिट वाली यूनिवर्सिटी सर्च करें। यूनिवर्सिटी मेरिट के बाद नेक्स्ट जो चौथी चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है कि उस यूनिवर्सिटी की एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जो डे स्कॉलर्स होते हैं। ज़्यादातर क्लासेस में ऐसे होते हैं जो इस डिग्री के लिए आप जा रहे हैं, आप हॉस्टलाइड्स होते हैं। हॉस्टलाइड आपको पढ़ना पड़ता है, आपको हॉस्टल स्टे लेना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले जो आपने अपनी एनुअल फ़ी वगैरह देखनी है उसका हिसाब देखना है। आया कि आपके इनकम रिसोर्सेज, आपका एक्सपेंडिचर और आपका बजट इतना है कि आप उसकी एनुअल फ़ी या सेमेस्टर फ़ी पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने अपना एक बजट बनाना है। बजट इस तरह बनाना है कि आपके जो फ़ी पे करनी है, आपके पेरेंट्स ने पे करनी है, उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से पे करनी है। तो आपने बजट क्या बनाना है कि हमारे घर की मंथली इनकम कितनी आ रही है और उसके बाद हमारी बाकी जो घर के अखराजात हैं उनमें कितने % खर्च हो रही है। मेरी फ़ी इसमें से कितने % है कि मैं अपनी फ़ी पे कर सकती हूँ या मेरी कितनी फ़ी पे हो सकती है। तो आपने ये चीज़ अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करनी है, खुद भी देखनी है, क्योंकि आपका घर है। आप बेहतर तरीके से जान सकते हो कि क्या आपकी उतनी हाई फीसेस पे करने की आप में कैपेसिटी है, क्योंकि उसमें ड्यूज़ में जस्ट ये नहीं है कि आपके एक एनुअल फ़ीस है। अगर आप हॉस्टल स्टे ले रहे हो तो आपकी एनुअल की या सेमेस्टर की एक हॉस्टल फ़ी भी होनी है, आपकी सेमेस्टर फ़ी भी आनी है। ये सारे वो खर्चे हैं जो एक रहते हुए पढ़ते हुए आपके होते हैं और आपको इन सारी चीज़ों को काउंटिंग करनी है पहले एडमिशन लेने से। एडमिशन ले लोगे, एक फ़ी तो आपकी दी जाएगी, दे लोगे किसी तरह से। अगलियों का भी पेरेंट्स ने बंदोबस्त करना होता है, ठीक है। उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जिन चीज़ों को आपने काउंट करना है। एक होता है एनुअल फ़ी, दूसरी आपने क्या चीज़ करनी है, अगर आप हॉस्टल स्टे करने, आप डे स्कॉलर नहीं हो तो आपने क्या लेनी है, हॉस्टल फ़ी कितनी बनेगी आपकी। उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, अगर डे स्कॉलर हो फिर तो डेली का आना जाना आपका होगा। आपने ट्रांसपोर्टेशन पे आपके जो खर्चा आएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो डे स्कॉलर्स हैं उनके तो यूनिवर्सिटी आने जाने का होगा। इसी तरह अगर कोई हॉस्टलाइड्स हैं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में या डिपार्टमेंट में या इंटरसिटी भी कभी कभार उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। उन्हें उधर यूनिवर्सिटी से घर आने का और घर से दोबारा यूनिवर्सिटी जाने का, उन्होंने वो खर्चा भी उसमें काउंट करना है। चौथी चीज़ जो सी है वो आपकी एडमिशन फ़ी आ जाती है। जैसा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एनुअल फ़ीस के अलावा जब दाखिला लेते हो एडमिशन फ़ी भी एक अलहदा से लेती हैं। उसके अलावा आपने एक जो नेसेसरीज़ या ना नेसेसरीज़ के कुछ ऐसे खर्चा आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जो आपको करने पड़ते हैं, ज़रूरी भी होते हैं, लाज़िम मलज़ूम भी होते हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं। जैसा कि वर्कशॉप या सेमिनार्स, इनके लिए टीचर कई दफ़ा कंपलसरी करते हैं, तो आपने उनके खर्चे भी देखने हैं कि कितना हमारा बनेगा। गेट टुगेदर्स हो गए, एनुअल फंक्शंस वगैरह के हो गए। इसी तरह अगर आप हॉस्टल स्टे कर रहे हो, हॉस्टल की फ़ी तो आपने काउंट कर ली, पे हो गई। उसके अलावा आपने मंथली जो उधर रहना है आपका वो भी मंथली पॉकेट मनी खर्चा होना है। मंथली पॉकेट मनी खर्चे में आपने क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके एक मेस का आ जाता है। उसके बाद जैसे अगर आपका थोड़ा डिस्टेंस है, कोई 100 किलोमीटर वाले डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो तो आपने वीकली अपने घर भी आना जाना है, तो वीकली ट्रैवल का आपका कितना खर्चा बन जाएगा। उसके बाद आपने कि स्टेशनरी का, बुक्स का और यूनिवर्सिटी के मेस का कितना बन जाएगा।
कई यूनिवर्सिटियाँ 3-3 टाइम का मेस देती हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिरे से मेस है ही नहीं, आपने या खुद बनाना है या आपने खुद ख़रीदना है। कई कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि आपने सिर्फ 2 टाइम का लेना है। आपने अपने और डेली का खर्च भी आपका कितने का खाना पीना आपका बनेगा, आपने वो भी हिसाब लगाना है। और इस चीज़ की मैं आपको एक बेहतरीन सजेशन दूंगी कि जो करंटली उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो स्टूडेंट, आप उनसे पूछें कि और जो हॉस्टल गाइड अगर आपने बनना है या डे स्कॉलर्स भी हैं कि आपका मंथली खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है, हमारा तकरीबन पॉकेट मनी या तकरीबन कितना तक आप अपने ज़रूरियात को लिमिट करके आप इस खर्चे को कम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनमें ये चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ मिस होने वाली नहीं हैं। कुछ हैं जैसे गेट टुगेदर्स हो गई या फंक्शंस हो गए, आप अगर मिस कर सकती हो, या जैसे ट्रिप होते हैं अक्सर बच्चों के, कई दफ़ा स्टडी ट्रिप्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, कई दफ़ा बच्चों के अपने इंटरटेनमेंट ट्रिप्स होते हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हो। इसी तरह कुछ बिल्कुल कंपलसरी चीज़ें आपने उन चीज़ों का खर्चा या उसका एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये बहुत ही लाजमी है किसी भी बच्चे के लिए अगर वो एडमिशन दे रहे हैं। बुक्स और स्टेशनरी तो सबके लिए लाजमी है ना। एक और चीज़ जिसका आपने नोट करना है कि जैसे असाइनमेंट्स आपने बनानी पड़ती हैं या आपकी जो बुक्स होती हैं सालाना आपने वो लेनी होती हैं, वो कंपलसरी चीज़ है, एक पढ़ने वाली चीज़ है। जिस चीज़ के लिए आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो उसका भी खर्चा होता है। जैसे कि मेडिकल की फ़ील्ड में मैं अगर बताऊँ तो तकरीबन 10,000 की खुली डुली, बल्कि 10 से भी ऊपर तकरीबन 20,000 तक बन जाती थी, बुक्स ही बनती हैं सिर्फ। आप अपने डेली के जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसकी कॉस्ट को टोटल करके अपना एक मंथली बजट इजीली बना सकते हैं। डेली का कितना आता है तो हमारा मंथली कितना बन जाएगा। इस तरह आप अपना एक बजट मैनेज कर सकते हैं कि हमें हमारे पॉकेट मनी में से हमारी कितने एक्सपेंडिचर आने हैं। और आपको एक बड़ी एक्सपर्ट टिप दूंगी जो सब बच्चों को फॉलो करनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है कि जब आपको पॉकेट मनी मिलता है या जब मंथ का स्टार्ट होता है, जब आप सारी पैसे लेके जाते हो, महीने बाद अगर आपने आना है तो भी, अगर आप हर वीक पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ही लाजमी है। जाते साल जब पहुँचे आप यूनिवर्सिटी, जितनी भी पॉकेट मनी लेके गए हुए हैं, आपका जो किराया है वापस आने का, आप डेली ट्रैवलिंग करने वाले हैं ना, आपको पता है कि हॉस्टल वालों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आपने अच्छा मेरा 2,000 किराया आने जाने का, तो आपने 2,000 रुपया अपने पॉकेट मनी से अलग करके किसी साइड पॉकेट में रख लेना है। कहीं कभी कभार ऐसे होता है कि आपको होता है कि हमने कोई 4-5 दिन बाद जाना है या वीक बाद जाना है, तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग पैसे हैं उनमें से हमारा वीक चल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के घर वाले भेज देंगे, तो जी नेक्स्ट हम ट्रैवलिंग तब कर लेंगे या मंगवा लेंगे। लेकिन जैसे कोविड आया, एकदम से अचानक आया, इस तरह कई दफ़ा और वाक़यात हो जाते हैं कि फ़ौरन से अचानक से बंद करवा देती हैं यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि इसी वक्त ही सारे बच्चे ना, हॉस्टल वाले कहते हैं जी हॉस्टल खाली करो जाओ, तो उस वक्त एमरजेंसी के तौर पे आपके पास अलग से पैसे होना बहुत लाजमी है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी टाइम पे सफ़र करता है, फिर उसे समझ आती है कि अच्छा ये काम मुझे करना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, आपने अपने सारे एक्सपेंडिचर वगैरह मैनेज कर लिए, अब आप मेन एक चीज़ आती है, आप यूनिवर्सिटी चले गए हैं, एडमिशन हो गया है, आपने क्या करना है, जाते साल स्कॉलरशिप्स देखने हैं, स्कॉलरशिप्स का पूछना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लाजमी करना है हर बच्चे ने। और स्कॉलरशिप का अप्लाई क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी फ़ीसेस हैंड टू माउथ पूरी हो रही हैं, पूरी हैंड टू माउथ नहीं भी पूरी हो रही, तो आप लो, इस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर तरह के स्कॉलरशिप आते हैं, नीड बेस भी आते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट के भी आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं। इन स्कॉलरशिप्स को लाजमी अवेल करें विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आपने अपने ज़रूरियात खर्चे आपने पूरे करने हैं, किसी ने नहीं करने। ये बात आप अपने ये मत सोचें कि कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं या मैं नहीं कर रहा। अपना आपने अप्लाई करना है, लाजमी करना है, हर बच्चे ने, कोई भी हो। आप अपॉर्चुनिटी अवेल करो, आप अच्छे स्टूडेंट्स में आओ। और स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो होती है आपकी अटेंडेंस, आपने अटेंडेंस लाजमी अच्छी रखनी है, अपनी फुल रखनी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी परसेंटेज या ग्रेड्स।
आपके अगर परसेंटेज या CGPA जो भी होगा ना, अगर आपका वो अच्छा आ रहा है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप में अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड मिलता है, अच्छी खासी आपकी फ़ी वेव हो जाती है। आपके इस तरह आप अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा, आपने अटेंडेंस अपनी हर सूरत में पूरी रखनी है। अटेंडेंस अगर आपकी शॉर्ट होगी ना तो आप समझ लें कि आप अपना स्कॉलरशिप तो क्या, अक्सर अटेंडेंस कम होने की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम रुक जाते हैं, एग्ज़ाम में जाने देते, बैठने नहीं देते, और आप जो सा होते हैं आपका एक साल मिस हो जाता है, एक सेमेस्टर मिस हो जाता है। अटेंडेंस तो आपने हर सूरत में अपनी पूरी रखनी है। उसके बाद आपने क्या करवाना है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो आप, या फिर आपकी फ़ी ये ऐसे सीन है कि आप पूरी कर रहे हैं लेकिन वो एकदम से अरेंज सारी नहीं हो सकती, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी फ़ी की इंस्टॉलमेंट्स करवाएं। यूनिवर्सिटीज़ वाले अक्सर 2-2 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। अब आपने अपनी इंस्टॉलमेंट करवानी है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी जब भी फ़ी आनी है आपने फ़ी आने से पहले यूनिवर्सिटी वालों से शेड्यूल पूछ के रखना है कि आपके फ़ी वाउचर किस मंथ में आएंगे, कब देने हैं। आपको जब पढ़ने लग जाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा एग्ज़ाम फ़ी कब आनी है। एडमिशन फ़ी तो जब आपने एडमिशन लिया तभी हो गई। आपके जो भी है ये ट्यूशन फ़ी जो आपकी एनुअल फ़ी है या सेमेस्टर फ़ी है, वो उसके वाउचर कब आपको दिए जाएंगे, तो वो आपने एडवांस अपने पेरेंट्स को बता के रखना है। इसी से रिलेटेड आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये ट्रू स्टोरी है बिल्कुल अपनी मेरी। फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने से पहले सेकंड ईयर की हमारी एनुअल जो वाउचर थे वो आ गए। तो जब एनुअल वाउचर आ गए तो सब जैसे लास्ट डेट भी उनकी आ गई, जैसे सब कहते हैं कि अभी क्यों करवानी है, इसलिए अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए, बाद में करवा देंगे, लेट न्यू गए होते हो, आपको अंदाज़ा भी चीज़ों का नहीं होता, तो तब ना करवाई फ़ीस। लेकिन जब 1-2 दिन ऊपर गुजर गया तब घर बताया, घर से फ़ीस जाते सबमिट करवाते 1-2 दिन लग गए। तो जब 1-2 दिन बाद करवाई ना तो वो क्या हुआ कि जो मेरी फ़ी पे होनी थी 45,000, वो मुझे फ़ाइन के साथ 47 समथिंग 48 तक तकरीबन करवानी पड़ी। बाद में मुझे खुद अफसोस हुआ कि जो ऊपर मैंने 2-3 हज़ार दिए हैं वो मैं ना पे करती उन्हें, अगर मैं टाइम पे घर बताया होता। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को ये बताया हुआ था कि मेरी तकरीबन सितंबर से लेके अक्टूबर के दरमियान में एनुअल फ़ी आ जानी है, तब तक आपने मेरी फ़ी अरेंज्ड रखनी है। इस तरह अगर आप भी, और एस्टिमेटेड ये भी अमाउंट बता दें अपने पेरेंट्स को कि तकरीबन इतनी होगी, उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो चाहे अपनी मंथली सेविंग करें या फिर तब ऑन द स्पॉट वो सारी की सारी पे कर दें, लेकिन उन्हें भी एक, ना तो उन्हें परेशानी होगी ना आपको परेशानी होगी, दूसरा आपका बजट ना आपका ना आपके पेरेंट्स का किसी तरह का डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एट अ टाइम ना तो उन्होंने जस्ट सिर्फ आपकी फ़ीसें पे करनी है, ना ही सिर्फ ये है कि उनके बाकी काम नहीं है, उन्होंने सारा कुछ देख के चलना होता है आपके पेरेंट्स ने। इसलिए आप अपनी फ़ीसेस की डेट्स और एस्टिमेटेड अमाउंट उन्हें एडवांस बता के रखें, ठीक है। और अगर आप अपनी फ़ी खुद पे करने वाले हैं, आप खुद पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या जो कुछ काम वगैरह भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये एस्टिमेट खुद बना के रखना है कि मैंने इस मंथ तक इतनी सेविंग्स अपनी करनी है, इतनी अर्निंग करनी है, ताकि मैं अपनी फ़ी पे कर सकूं, ठीक है। आपको सारा कुछ बता दिया, फ़ी इंस्टॉलमेंट्स का भी, फ़ी स्कॉलरशिप का, और मंथ सारा यूनिवर्सिटी का रहन सहन या आपका ख़र्चा कैसे बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग गया है तो आप मुझको लाजमी लाइक करें, और किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो में बता दूँगी। नीचे कमेंट में आपका रिप्लाई करके लाजमी बताऊंगी। इंशाल्लाह आप अपना रिस्पांस दें लाजमी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में इन चीज़ों को देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे और आपको एडवांस इनका इल्म होगा। कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्री टेस्ट MCAT या NTS रखे होते हैं, आपने लाजमी उनका भी पता कर लेना है और वो भी दे लेने हैं एडमिशन से पहले, उनका पता करना है।